आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल जियो गुरुजी में। आज के इस वीडियो श्रृंखला में परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। आज के इस वीडियो श्रृंखला में हम स्थानीय पवनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें समुद्री समीर और स्थल समीर सम्मिलित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं समुद्री समीर, जिसको हम सी ब्रिज भी कहते हैं। दिन के समय जब सूर्य चमकता है, क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है, तो समुद्र की अपेक्षा स्थल भाग शीघ्र गर्म हो जाता है। स्थल की वायु भी समुद्र की वायु से अधिक गर्म हो जाती है और वायु गर्म होकर फैलती है, फैलकर हल्की होती है तथा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। यहाँ पर यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि स्थल भाग जितनी जल्दी गर्म हो जाता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो दिन के समय अधिक तापमान के कारण स्थल भाग पर निम्न वायुभार की स्थिति उत्पन्न होती है। तुलनात्मक रूप से समुद्र क्योंकि देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, तो समुद्री भाग पर दिन के समय कम तापमान के कारण उच्च वायुभार की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र तथा ठंडी वायु चलने लगती है, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। यहाँ पर यह बताना भी बेहद ज़रूरी है कि क्यों जो है समुद्र से आर्द्र और ठंडी हवाएं चलने लगती है, क्योंकि जो हवा समुद्र से आ रही है तो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता और नमी को लिए हुए आती है, तो इसलिए यह हवा ठंडी होती है और आर्द्र होती है। चलिए अगला देख लेते हैं स्थलीय समीर। यह बिल्कुल दिन के समय की एकदम उलट स्थिति है। रात्रि के समय स्थिति बिल्कुल क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रात के समय समुद्र पर स्थल की अपेक्षा तापमान अधिक होता है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि समुद्र देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा होता है, क्योंकि रात्रि में अधिक तापमान के कारण समुद्री भाग में निम्न वायुभार का क्षेत्र बनेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि उस समय रात्रि के समय स्थल भाग पर तापमान कम होने के कारण उच्च वायुभार बनेगा। तो हवाएं कहाँ से कहाँ की ओर चलने लगेंगी, हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगेंगी। क्यों चलने लगेंगी? क्योंकि स्थल में उस समय उच्च वायुभार की स्थिति है और उसी समय समुद्री भाग में निम्न वायुभार की स्थिति है। तो हवाएं उच्च भार से निम्न भार की ओर चलने लगेंगी, अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलने लगेंगी, जिसे आप स्थलीय समीर कहते हैं। चलिए डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये दिन के समय की स्थिति है। यहाँ पर जब सूर्य की किरण सूर्य का प्रकाश स्थल भाग पर पड़ेगा तो यहाँ पर जो हवा होगी वो गर्म होगी। गर्म होकर यह हवा हल्की होने लगेगी और ऊपर की ओर उठने लगेंगी। तो इस स्थान पर जहाँ से हवा उठी थी, ऐसा लगेगा कि वहाँ पर एक खाली स्थान रह गया है, वैक्यूम सा हो गया है। और उस वैक्यूम को फील करने के लिए एक हवा, ठंडी हवा होगी, जो वह उस वैक्यूम को भरने के लिए चलने लगेगी। क्योंकि यह हवा जो है समुद्री भाग से आ रही है और अपने साथ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लिए हुए है, तो यह आर्द्र युक्त होगी और ठंडी होगी। क्योंकि समुद्र से स्थल भाग की ओर चल रही है, तो इसे समुद्री समीर कहेंगे। और ठीक ऐसी स्थिति लैंड ब्रिज की होगी। लैंड ब्रिज में क्या होगा, ये स्थिति आप देख पाएंगे कि रात के समय जो स्थल भाग होगा, रात के समय स्थल भाग, यहाँ पर आप देख लेंगे ये स्थल भाग है। तो यहाँ पर रात के समय, क्योंकि लैंड का अपना एक नेचर ये है कि जल्दी से गर्म होना और जल्दी से ठंडा होना, तो ये भाग जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जल्दी ठंडा होना मतलब कम तापमान। तो कम तापमान के कारण स्थल पर उस समय क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर बनेगा, उच्च दाब बनेगा। जबकि जो ये आपका वाटर है, ये वाटर क्या होगा,
ये वाटर देर से गर्म होना और देर से ठंडा होना। तो यहाँ पर अभी तापमान क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, LW जिसको आप कहेंगे, जबकि स्थल भाग पर टेम्परेचर उस समय लो है, लो टेम्परेचर है और प्रेशर हाई होगा। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर स्थिति थोड़ी उलट हो जाएगी, क्योंकि हवा का अपना नेचर क्या है, उच्च भार से निम्न भार की ओर चलना। तो रात्रि के समय एक हवा आपके स्थल से, स्थलीय भाग से समुद्र की ओर चलने लगेगा, जिसे आप क्या कहेंगे, स्थलीय समीर कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बताइएगा और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।